भारत के अगले प्रोजेक्ट हिला देंगे दुनिया को। इधर पाकिस्तान का अस्तित्व मिटने की कगार पर, दाने दाने को मुहताज हो गया पाकिस्तान। उधर सुपर शक्ति बनने का टूट गया चीन का सपना। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि भारत लगभग 3,500 अरब की जीडीपी के साथ दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों, भारत इस क्रम को लगातार बनाए रखना चाहता है और इसके लिए भारत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार का सपना है कि साल 2025 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए और ये सपना भी पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में क्या भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन तक हो सकती है? ये सुनकर ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन खबर है कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये कैसे होगा और भारत की इसमें क्या तैयारी है, हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको अमेरिका और चीन की इकोनॉमी की भी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको भारत से युद्ध लड़ने का सपना देखने वाले पाकिस्तान की भी दशा को बताएंगे, जो आने वाले दिनों में बर्बाद होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। पाकिस्तान में भुखमरी 7वें आसमान पर, तो चीन में आर्थिक तबाही, अमेरिका ने किया खेल। इधर भारत निकला छुपा रुस्तम, 40 ट्रिलियन पर नजर। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान का हाल जान लीजिए। लगातार कश्मीर की बात करने वाले पाकिस्तान में भुखमरी 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान में महंगाई 25% हो गई है। यहाँ आटे की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को कम दामों पर आटे के पैकेट्स उपलब्ध करवा रही है। आटे की किल्लत इतनी ज्यादा है कि सस्ता आटा खरीदने के फेर में अब तक 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिंध और कराची में आटे की कीमत 140 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम है। सब्सिडी रेट पर आटा 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालत इतनी खराब है कि लोग 5-5 किलो की बोरी के लिए भी लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर काम कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर भयंकर आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है। लेकिन वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं ने अपने आंकलन से ये कहा है कि भारत के लिए फिलहाल किसी तरह की कोई आर्थिक मंदी नहीं है। दोस्तों, इन सब के बीच यहाँ पर पहले हम आपको चीन और अमेरिका की रक्षा बजट को लेकर कुछ बताने वाले हैं। इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिससे कुछ लोगों का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला है या फिर चीन भारत के लिए संकट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का 2022 का टोटल मिलिट्री बजट अनुमानित लगभग 67 से लेकर $70 बिलियन है। यानी कि हमारी तीनों सेनाओं पर हमने पिछले एक साल में $70 बिलियन के आसपास खर्च किया है। पर भारत के पिछले 3 साल के मिलिट्री बजट को अगर आप जोड़ भी दें तो ये लगभग $200 मिलियन के आसपास रहेगा। वहीं बात करें चीन की, तो चीन का टोटल मिलिट्री बजट पिछले एक साल का लगभग 205 से लेकर $210 बिलियन का रहा है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि पिछले साल 2022 में सिर्फ एक साल के अंदर अमेरिका की सिर्फ नौसेना का मिलिट्री बजट $230 बिलियन के पार चला गया था। जी हाँ, अमेरिका ने पिछले साल सिर्फ अपनी नौसेना पर $230 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। वहीं बात करें अमेरिकी थल सेना की, तो उनका मिलिट्री बजट $170 बिलियन। बात करें अमेरिका की एयरफोर्स की, उनके लिए $200 बिलियन से ज्यादा का मिलिट्री बजट अलॉट किया गया था। और आपको बता दें कि ये तो सिर्फ वायुसेना, नौसेना और थल सेना का है। इसके अलावा भी अमेरिकी सेना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनके लिए $172 मिलियन का मिलिट्री बजट अलॉट किया गया था। और टोटल जो मिलिट्री बजट हुआ था वो $773 बिलियन, यानी कि $773 बिलियन खर्च किए थे अमेरिका ने एक साल के अंदर अपनी सेनाओं पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने अब से कुछ ही दिन पहले इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मिलिट्री बजट अनाउंस कर दिया है और आंकड़ा सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पिछले साल अमेरिका ने लगभग $773 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन इस साल अमेरिका इस आंकड़े को आसमान पर ले जाने जा रहा है। अमेरिका इस साल अपनी सेना का टोटल $857 बिलियन खर्च करेगा और ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है, उदाहरण के लिए पाकिस्तान जैसे देश की जीडीपी को आप 5 बार खरीद सकते हैं और फिर भी पैसा बच जाएगा। सऊदी अरब जैसे अमीर देश की टोटल जीडीपी को आप खरीद लोगे, तब भी आपके पास और अरबों डॉलर बचे रह जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अपनी सेना पर कितना ज्यादा खर्च करेगा। हालांकि आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि अमेरिका के पास सारे मॉडर्न हथियार मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली वेपन उसके पास हैं और उनकी सेना भी पावरफुल है, तो वो इतने पैसे का इस्तेमाल करेंगे कहाँ? अमेरिकी सेना का जो इतना बड़ा बजट होता है ना, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि अमेरिका रिसर्च पर हद से ज्यादा पैसे खर्च करता है।
हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद है, जबकि दुनिया अभी भी 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान या हद से हद 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर ही अटकी हुई है। हालांकि रूस चीन ने बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो एक ट्रू 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं बना पाए हैं। यानी कि जहां दुनिया 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर अटकी हुई है, अमेरिका पिछले 2 दशकों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है और कुछ ही महीनों पहले इन्होंने B-21 राइडर नाम का एक 6ठी पीढ़ी का बमवर्षक विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ये 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ऑलमोस्ट तैयार भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ब्लूप्रिंट इनके पास मौजूद है, उस पर काम जारी है, रिसर्च हो रही है उसकी टेक्नोलॉजी पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लड़ाकू विमान होगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि चीन जो कहता है कि हम अमेरिका को हराकर दुनिया के एकमात्र सुपर पावर बन जाएंगे, ये पिछले 30 सालों में एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया। अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल भी कर लिया और 7वीं पर काम भी जारी है। ये कितना ज्यादा भी है चीन जैसे देश से और बाकी दुनिया से भी। लड़ाकू विमान का तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया। अमेरिका खुद ये बात कहता है कि हमारे आधे से ज्यादा हथियार तो ऐसे होते हैं जिन पर हम रिसर्च करते हैं, उन्हें बनाकर तैयार करते हैं और फिर उन्हें अपनी सेना में भी शामिल नहीं करते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर ये कितना ज्यादा अंधा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सिर्फ रिसर्च पर ही पैसा खर्च नहीं होता, सबसे ज्यादा पैसा जाता है इतनी विशाल काय सेना को मेंटेन करने में। दरअसल हाथी खरीदना जितना आसान होता है ना, उसे रखना और पालना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। अमेरिका की विशाल काय सेना जो दुनिया के हर एक कोने में तैनात है, उसको मेंटेन करके रखना और उसे लगातार अपग्रेड करना, उसका खर्च उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और इसलिए अमेरिका का मिलिट्री बजट इतना ज्यादा विशाल काय होता है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट खुद ये बात कह चुके हैं कि आने वाले 2-3 सालों में यानी कि 2025 तक अमेरिका का मिलिट्री बजट 1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। यानी कि अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो अपनी सेना पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करेगा। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी का कहना है कि साल 2047 तक भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन हो जाएगी। तो दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति और भारत के दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इस आंकड़े को 30 ट्रिलियन तक बताया है। खैर, इस संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।